जब तुलसीदास को भगवान जगन्नाथ ने दिए राम रूप के दर्शन। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास के राम भक्ति से आप सभी भली भांति परिचित हैं। राम भक्ति का ही परिणाम था कि उन्होंने अपनी कलम का उपयोग कर रामचरितमानस जैसे एक महान ग्रंथ की रचना की। परंतु क्या आपको पता है कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए गए थे और वहां उन्हें भगवान जगन्नाथ ने प्रभु श्री राम के रूप में दर्शन दिए थे। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, एक बार की बात है, किसी व्यक्ति ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आप जगन्नाथ जी जाइए, उधर प्रभु स्वयं साक्षात प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यह सुनते ही तुलसीदास जी प्रभु दर्शन के लिए ललायत हो उठे और जल्द ही जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हो गए। कई दिनों की थका देने वाली यात्रा करके बाबा तुलसीदास जगन्नाथपुरी पहुंच गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन के अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही निराश हो गए। विचार किया कि यह हस्तपाद विहीन देव हमारा इष्ट नहीं हो सकता। बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले पर बैठ गए। सोचा कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारुदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। थके मांदे भूखे प्यासे तुलसी का अंग अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट होती है। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी उठते हुए बोले, हे बालक, मैं ही हूँ तुलसीदास। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बड़ी ही देर से आपको खोज रहा हूँ। लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास बोले, मेरी आपसे विनती है कि कृपा करके आप इसे वापस ले जाएं। इस पर बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा है और आप इसे अस्वीकार कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित ना कर सकूं, यह मेरे किस काम का? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, यह प्रसाद आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी बोले, यह हस्तपाद विहीन दारूमती वाले मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा, आपने भी तो श्री रामचरितमानस में इसी रूप का वर्णन किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी। तुलसीदास जी ने जैसे ही यह सुना, उनकी भाव भंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में अश्रु बिंदु, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। जी हाँ, थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आते हैं। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छता मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। भगवान जगन्नाथ के संबंध में यह सबसे बड़ा रहस्य है कि आखिर उनके हाथ क्यों नहीं है। इसके संबंध में यह कहा जाता है दोस्तों कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण राजा नरेश इंद्रघुमन ने करवाया था। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। राजा इंद्रघुमन ने जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई और इन मूर्तियों को बनाने का कार्य स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने लिया। परंतु हुआ ऐसा कि उनकी रानी गुंडीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा जी और मूर्तियों को देख लिया था, जिसके चलते प्रतिमाएं अधूरी रह गईं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं, जिसके तुरंत बाद ही राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवा दिया। मूर्तियों की स्थापना के बाद भगवान नारायण राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि वह साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा की यात्रा किया करेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार राजा इंद्रघुमन ने आषाढ़ शुक्ल तृतीया के दिन भगवान को उनकी जन्मभूमि मथुरा जाने के लिए व्यवस्था की। यह माना जाता है कि तभी से यह परंपरा आज तक एक रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। इसलिए आज भी यह यात्रा प्रतिवर्ष निकलती है। इस मंदिर का पहला प्रमाण द्वापर युग के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान समय में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था, परंतु इसकी स्थिति जर्जर होने के बाद 1174 ईस्वी में ओडिशा पर राज करने वाले आनंद भीम देव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय भगवान जगन्नाथ लिखना बिल्कुल न भूलें।